मध्य प्रदेश में किसान सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे क्योंकि सोयाबीन के मुद्दे को लेकर किसान पूरे प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। भोपाल में किसानों के करीब 20 से ज्यादा संगठनों ने बैठक करके एक बड़ी रणनीति तैयार की है। किस तरह से किसान सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ी बैठक आप लोग ने की, क्या रणनीति बनी, क्या अगला कदम? देखिए, अगला कदम यही है कि आंदोलन की पहली जीत हुई 4892 रुपये का समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा सरकार ने की, जो कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में नहीं खरीदा जाता था। इसके लिए सरकार को हम धन्यवाद देते। इससे पहले एक आदेश आ गया कि 40% ही खरीदा जाएगा। सरकार से हम दूसरी मांग रखते हैं कि वह हमें 1108 का बोनस दो, जो हम कह रहे हैं। उसके पहले कृषि मंत्री कोई और आंकड़ा देने लगे। केंद्र के कृषि मंत्री को नहीं पता, राज्य के मंत्रियों को नहीं पता, जो प्रेस ब्रीफिंग में बैठ रहे हैं कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य कितना है। मांग पहले दिन से साफ है, 1108 अतिरिक्त बोनस देके सोयाबीन का एक एक दाना मध्य प्रदेश के किसानों का 6000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा जाए। इसके लिए आज बैठक हुई। 26 किसान संगठन अलग अलग जिलों से, रतलाम से, नीमच से, मंदसौर से, गुना से, अशोकनगर से, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, तमाम जिलों से, भोपाल के भी लोग, सब लोग एकत्रित हुए और उन्होंने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि आगामी पखवाड़े में इस मुहिम को मजबूत करने के लिए भाव आंदोलन चलाया जाएगा। 24 से 30 सितंबर तक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो 1 अक्टूबर को समस्त तहसील मुख्यालयों पर जो भी नज़दीक का राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे या ज़्यादा चलने वाला मार्ग होगा, उसे सांकेतिक रूप के 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। सरकार फिर भी नहीं मानती है तो फिर हम भोपाल में बैठक करके भोपाल में घेरा डालो रेड़ा डालो की एक तारीख तय करेंगे और मध्य प्रदेश का सारा सोयाबीन उत्पादक किसान, धान का मसला जो इन्होंने वादा खिलाफी करी है धान के किसानों के साथ, गेहूं का किसान, मक्का का किसान यहाँ आएगा और अपना आंदोलन प्रदर्शन करेगा। जहाँ आप लोग ने आंदोलन की रणनीति बनाई, आप सरकार के सामने मांगे रख रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम एमएसपी पे खरीदी कर रहे हैं सोयाबीन की, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। और जिस हिसाब से लागत किसानों की बढ़ी है और लगभग 10-12 साल में जो हर चीज़ पे, बीज की है, डीजल पे है, खाद पे है, दवाओं पे, इस पे लागत बढ़ी है, तो उस हिसाब से ये लाभकारी मूल्य नहीं है, ये लागत मूल्य के करीब निकल रहा है। और इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के करीब हम 26 किसान संगठन यहाँ पे बैठे हैं और दिन भर की बैठक का निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम जो है 24 तारीख से और 30 तारीख तक मशाल जुलूस निकालेंगे। और सरकार फिर भी नहीं चाहती तो 1 अक्टूबर को हम 12 बजे से 3 बजे तक जो है चक्का जाम करेंगे सांकेतिक, और वो सरकार को जगाने के लिए करेंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जो है मजबूर होंगे और सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि निरंतर किसानों की जो गांव से आवाज़ आ रही है वो अनसुना कर रही है और फिर राजधानी पे आने के लिए मजबूर होंगे। और उसके लिए हम लोग घेरा डालो डेरा डालो, वहाँ पे जो भी हम लोग तय करेंगे फिर वो आंदोलन हम लोग यहाँ पे करेंगे। अच्छा, एक और सरकार ये दावा करती है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में फैसले लेती है। तो आप लोग को लगता है कि जो आप लोग मांगे रख रहे हैं वो सरकार आपकी बात को सुनेगी? देखिए, किसान की बात नहीं सुने सरकार तो सरकार ठिकाने पे लग जाती है। ये लोग जिस तरीके से किसानों को और जो भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, पहली बात तो सरकार कह रही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो हम पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का किसान 2800 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करता है, बदले में सरकार 200 करोड़ रुपया मुआवजा देकर अतिश्री कर लेती है, उन कंपनियों से भी कमीशन खा रही है। दाम की बात रही है तो वर्तमान में जो फसल का लागत लग रहा है उससे कितने किसान खेती से दूर जा रहे हैं, कितने किसान को खेती छोड़ना पड़ रहा है, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी दशा में हम मांग रहे हैं वो लागत मूल्य जो हमारी फसल का होना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। और सरकार को खुद को मालूम नहीं है कि एमएसपी कितनी है। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी को पता नहीं है। सरकार के कैबिनेट की ब्रीफिंग गलत आती है तो वो कैसे संवेदनशील सरकार है? ये सरकार हमारी है। हम आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, गांव गांव चौपाल पर चर्चा हो गई है, मीटिंगें हो गई है, अब बारी है मशाल जला करके हम सब लोग सरकार को चेता रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक हम मशाल जुलूस निकालेंगे गांव गांव और 30 तारीख को ये पखवाड़ा खत्म होगा। 1 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश का किसान जहां जहां राजधानी की ओर रास्ता है उस रास्ते पर 3 घंटे का एक आंदोलन होगा। उसको नाम दिया गया है फसल का दाम दो नहीं तो चक्का जाम कर दो। वो 3 घंटे का होगा। उसके बाद अगला पड़ाव हमारा यूनियन
फिर बैठक करके अगला निर्णय लेगा। अच्छा, जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और किसानों के नेता भी कहलाते हैं, खुद भी किसान पुत्र कहते हैं अपने आप को, तो आप लोग को कितनी उम्मीद है कि वो केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के भी हैं और मध्य प्रदेश के किसानों की कितनी बात सुनेंगे और आप लोग की जो मांग है उसको पूरा करेंगे? देखो, कृषि मंत्री जिनके पद है हम उनसे उम्मीद करते हैं, अगर हमारी बात मान ले तो हम उनसे उम्मीद करें कि अच्छा किया, अगर नहीं माने तो हम तो उन्हें भी शराब देंगे और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहते हैं पर करते नहीं। अगर वो कह देते और करते, किसानों के बीच आते, किसान का बेटा है तो उन्हें सुनना चाहिए। हम यहाँ इकट्ठा ही नहीं होता अगर किसानों की समस्या मान लेता तो। 1 महीने से किसान आंदोलन चल रहा। मैं प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से पूरा मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया, लोगों ने ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली। 1 महीने से वो कह रहे कि मैं किसान का बेटा है, तो किसान का बेटा है तो किसानों की बात सुनो, तो हम उनको धन्यवाद देंगे। नहीं तो हम क्यों उम्मीद करेंगे? अगर जो आप किसान का बेटा कहते रहता, हम ही कहते रहता है, कहने से कोई कुछ नहीं चलेगा। आप दाम दोगे 6000 से ऊपर तो हम बधाई देंगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ भी सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, आप लोग ने सरकार के सामने भी रखी ये बातें कि सरकार जल्द जो है सोयाबीन के दामों को लेकर किसानों के हक में फैसला करे? देखिए, पहले चरण पूरे मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक गांव में ज्ञापन दिए जा चुके हैं, ग्राम पंचायत सचिव को, पटवारी को, और उसके बाद तहसील मुख्यालय पे और जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं, ट्रैक्टर रैलियाँ हो चुकी है। और संयुक्त किसान मोर्चा का यही अभियान है कि कैसे भी करके सरकार को जगाया जाए और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इस आंदोलन के बाद में भी अगर सरकार ने नहीं सुना तो अगला कदम क्या होगा फिर? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी को पता नहीं है कि आंदोलन हो रहा। कल शिवराज जी जो भारत सरकार के कृषि मंत्री थी वो राजधानी भोपाल में थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये आंदोलन हो रहा है, ये शिवराज जी को पता है कि नहीं। अगर उनको भी पता नहीं हो तो उनके वहाँ जाके भी मध्य प्रदेश का किसान ढोल बजाएगा और ये कहेगा कि जो आपने 5-5 बार कृषि कर्मठ अवार्ड लिया है वो किसान करा रहा है, वो तकलीफ में है, और आप मोदी जी के गुण गा गा के पूरे देश में ये बात कह रहे हो। तो मध्य प्रदेश के किसान की भी सुन लो, इस अन्नदाता की भी सुन लो। शिवराज जी जो कृषि मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश की जनता की वजह से बने हैं, किसानों की वजह से बने हैं। तो मध्य प्रदेश के ये किसान संगठन है जो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ने जल्द किसानों की मांगों को नहीं माना तो बड़ा आंदोलन होगा और पहले मशाल जुलूस हर जिले में निकाले जाएंगे और उसके बाद शहर के रोडों को जाम करके चक्का जाम किया जाएगा। और सरकार से यही मांग है कि सोयाबीन का उचित दाम दिया जाए। 6000 रुपये प्रति क्विंटल इनकी मांग है और इनका यही कहना है कि मांग पूरी नहीं होगी तो पूरे प्रदेश भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।